नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है प्रशांत किशोर के दिन राजनीति में लद गए हैं या फिर मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति और परिस्थिति, ऐसी चुनौतियां प्रशांत किशोर के सामने हैं जिसकी वजह से ऐसा लगना स्वाभाविक भी है और जिसकी वजह से ये अंदेशा है कि प्रशांत किशोर के दिन राजनीति में कहीं लद न जाए। वो प्रशांत किशोर जो बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार, जिनको चाणक्य समझा जाता है, जो ये दावा भी करते हैं और करते रहे हैं कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों को चुनाव जिताने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने में उनकी भूमिका रही है। तो इतने बड़े रणनीतिकार और बिहार विधानसभा चुनाव में 0 सीटें आ गई। कई भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। हालांकि प्रशांत किशोर को यह अंदेशा हो गया था कि बिहार चुनाव में वो कोई खास कमाल नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए पहले वो कहते रहे कि अगर 150 से कम सीटें आएंगी तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। बाद में उन्होंने अपना बयान बदला और ये कहा कि या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। तो बिहार चुनाव में वो फर्श पर लुढ़क गए। तो प्रशांत किशोर की कई भविष्यवाणियां भी फेल हुई। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर दावा किया था कि 25 विधानसभा सीटों से अगर ज़्यादा आ गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं कि राजनीति छोड़ दूं, मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं। तो ये प्रशांत किशोर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। हालांकि चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर का कुनबा भी बिखरने लगा है। प्रशांत किशोर का कुनबे में बिखराव चुनाव के बाद ही नहीं, चुनाव के पहले भी कई लोग उनको छोड़कर गए हैं। आनंद मिश्रा बक्सर से विधायक हैं, पूर्व IPS, वो पहले प्रशांत किशोर के साथ ही जुड़े थे। उससे पहले मुनाजिर हसन, डॉक्टर मुनाजिर हसन बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे, जेडीयू में रहे। उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया था, लेकिन वो भी उनको छोड़कर चले गए। और आज चुनाव के बाद भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने भी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जनसुराज से इस्तीफा दिया है। और उन्होंने लिखा है, रितेश पांडे करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जनसुराज के उम्मीदवार रहे। और उन्होंने लिखा है कि एक जिम्मेदार, करगहर के बारे में हम आपको बता दें कि करगहर प्रशांत किशोर का क्षेत्र है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका पैतृक आवास जो है करगहर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कभी कहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो या तो जन्मभूमि से लड़ूंगा, करगहर से लड़ूंगा, नहीं तो राघोपुर को कर्मभूमि बनाऊंगा, कर्मभूमि से लड़ूंगा, राघोपुर सीट से लड़ूंगा। दोनों ही सीटों से वो चुनाव नहीं लड़े। खैर, रितेश पांडे के रूप में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। और भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने जब प्रशांत किशोर की पार्टी को छोड़ा है तो उन्होंने खुद ही ऐलान किया है सोशल मीडिया पर। और उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो X पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुँचाया। ये बहुत सामान्य लाइन है, बहुत साधारण लाइन है। इसमें कहीं कोई खबर नहीं है, कहीं कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कहीं कोई गुस्सा नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन अब आगे की लाइन सुनिए। उन्होंने लिखा है कि और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। तो इशारा कर रहे हैं कि अब किसी राजनीतिक दल से जुड़कर सेवा करना संभव नहीं है। तो प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल राहत की बात है कि उन्होंने, आमतौर पर लोग जो परंपरा है पार्टी छोड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, तो अभी रितेश पांडे ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन एक झटका लगा है और सवाल ये है कि रितेश पांडे चले गए हैं, लाइन में और कौन कौन है, कौन कौन नेता प्रशांत किशोर को और छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो हाल है, उनकी पार्टी का जो हाल है, वो तो RJD और कांग्रेस से भी बुरा है।
प्रशांत किशोर तो बड़े राजनीतिक चाणक्य थे, बड़े रणनीतिकार थे, और जिस दिन अपनी पार्टी बनाई, पार्टी की स्थापना की, उसी दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि अरे भाई 2025 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम तो 2024 में जो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, रामगढ़, तरारी, उसी में हम बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। रिजल्ट क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। इमामगंज में किसी तरह से लाज बची, बाकी 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और इसके बाद प्रशांत किशोर को और कितने झटके लगेंगे। एक झटके की खबर और आ रही है कि भाई आरसीपी सिंह, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में किया था, वो भी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ सकते हैं। वो फिर जेडीयू में जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी वो ज्वाइन करने वाले हैं। और इसको लेकर ये बड़ा सवाल है कि भाई प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ने वाले लोगों की लिस्ट में और कितने नाम हैं। खैर, प्रशांत किशोर से आगे बढ़ते हैं। अब केसी त्यागी की बात हो गई है तो केसी त्यागी पर ही बात करते हैं। केसी त्यागी के जेडीयू में आने की खबर जो हमने आपको बताई, और यह भी बताया कि केसी त्यागी से पूछा गया कि भाई आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं क्या खरमास के बाद। केसी त्यागी ने इस खबर को खारिज नहीं किया। उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया कि वो जेडीयू ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा आगे देखते हैं क्या होता है। तो सवाल यह है कि जेडीयू में, माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं, केसी त्यागी की नहीं। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी बात हम कर रहे हैं। और उनसे पूछा गया, केसी त्यागी का जिक्र या केसी त्यागी की बात जुबान पर इसलिए आ गई क्योंकि केसी त्यागी ही चल रहा है। तो दर्शकों से मैं माफी भी चाहूंगा, मैं अपनी भूल सुधारता हूं। आरसीपी सिंह से पूछा गया भाई खरमास के बाद क्या आप जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आगे क्या होता है। तो इसका मतलब उन्होंने खारिज नहीं किया इस बात को। दूसरी तरफ केसी त्यागी जेडीयू में किनारे लगा दिए गए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जेडीयू में केसी त्यागी आउट हैं जेडीयू से और आरसीपी सिंह इन हैं जेडीयू में? क्या ये खेल होने वाला है? जेडीयू का अगला घटनाक्रम यही है, खरमास के बाद यही होगा। केसी त्यागी की वैसे भी छुट्टी मानी जा रही है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आधिकारिक बयान होता है और वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी में हैं या नहीं है केसी त्यागी, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता है। और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की जेडीयू में ज्वाइनिंग की खबरें जंगल की आग की तरह फैली हैं और आरसीपी सिंह ने खुद ही संकेत दिए हैं कि वो जेडीयू में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए आगे क्या होता है। नीतीश कुमार की तारीफ भी की, उनके लिए भारत रत्न की मांग भी की। और जेडीयू में आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग उनकी जरूरत भी है। आरसीपी सिंह अभी राजनीति में नेपथ्य में चल रहे हैं, राजनीति में उनके बुरे दिन चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए इस तरह का फैसला आरसीपी सिंह ले सकते हैं अगर जेडीयू की तरफ से पहल हुई है तो, या फिर आरसीपी सिंह की कवायद पर जेडीयू अगर मुहर लगाती है तो जेडीयू को भी आरसीपी सिंह की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है। फिर आगे ये सवाल होगा कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में लाने में दिलचस्पी किसकी है, नीतीश कुमार की है या चर्चा जैसे मनीष वर्मा की है, निशांत लाना चाहते हैं नीतीश कुमार के बेटे, या इसके पीछे भी बीजेपी का कोई गेम है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी का खेल है क्या, और है तो क्या खेल है, इस पर आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।